लोगों के लिए लाया हूं करंट अफेयर्स की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक जीके की तरफ मूव किया था, उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास रखी गई है जो कि ऑनलाइन है। हम लोग और हमारा जो प्रारूप रहेगा वो क्वेश्चन प्रारूप रहेगा। क्वेश्चन वाइज हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन वाइज करने पे जब भी हम लोग क्वेश्चन वाइज करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें 4 ऑप्शन प्राप्त होते हैं, ए, बी, सी, डी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और एक आंसर टिक किया, जो उसका आंसर है उसको याद किया और आगे बढ़ गए। लेकिन अब देखें वास्तव में तो हमने कितने प्रतिशत काम किया। यदि जाके जाने तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है और उसके यदि 4 पार्ट किए गए तो सबको 25%, 25%, 25% और 25% एक हिस्से में आया। और हमने जो काम किया तो किस कुल मिला के कितना काम किया, 25% किया। तो 25% काम करके क्या हम सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं? नहीं। यदि हम इसकी बजाय 75% काम कर लें कि ये क्यों नहीं है ये पता कर लें तो ये तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और हमारा काम भी 75% कार्य करने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी तैयारी पक्की है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को लेंगे यहाँ पर एक एक करके और उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी है। क्वेश्चन नंबर 1, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं एक कुशल डैश 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 नर्तकी है। डैश डैश के स्थान पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कथकली, दूसरा कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, और ऑप्शन डी सत्रिया। सत्रिया तो सबसे पहले यदि हम देखें तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि सुधा चंद्रन जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और साथ में कुशल नर्तकी भी। आंसर लगभग सभी लोग इसका जानते हैं। इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। लेकिन यहीं तक हमारा कोर्स पूरा नहीं होता, यहीं तक हम इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे तो हम केवल वही 25% वाला काम करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये किस किस राज्य से संबंधित है। तो जो हमारा कथकली है वो केरला से संबंधित है, जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से है, और हमारा जो सत्रिया है वो असम से है। असम से है। अब हमें साथ में ये भी देखना है क्या यही एक नाम हमारे पास आ पाएगा? नहीं। तो इसके साथ साथ हम कुछ और नाम भी याद रखेंगे जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो 2-3 नाम हम और याद रख के चलेंगे
कि आगे आने वाले समय में कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो उसको हम बता सकें। उनमें से एक प्रसिद्ध नाम है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य भी परफॉर्म करती है, ओडिसी नृत्य भी परफॉर्म करती है। दूसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति, सविता शास्त्री, शोभना पिल्लई। यामिनी कृष्णमूर्ति, सविता शास्त्री, शोभना पिल्लई। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। रुक्मणी देवी, एक नाम और लिख लीजिए, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी। एक बात और यहां सीखने लायक है कि हमने देखा है कि प्रत्येक राज्य में जो ये फोक डांस है, लोक नृत्य है, फोक डांस या लोक नृत्य है, ये किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। तो मुख्य तौर पर आप ये पाएंगे कि ये जो लोक नृत्य है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु मुख्य रूप से इन्हीं को समर्पित रहते हैं। तो हमारा भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखेंगे कि यह किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। नोट करें। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? नोट करें, मोहिनी अट्टम किस देवी देवता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ए गणपति, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी महेश। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ए गणपति, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी महेश। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस राज्य से संबंधित है। ये केरला राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। और भगवान विष्णु जो है, तो हम ये जान पा रहे हैं कि मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को से संबंधित है। अब इस डांस फॉर्म से संबंधित इसको परफॉर्म करने वाले 2-3 लोगों के नाम भी हम ध्यान रखेंगे। पहला नाम है सुनंदा नायर, दूसरा जया प्रभा मेनन,
सुनंदा नायर, दूसरा जया प्रभा मेनन। एक नाम और याद रखेंगे, कनक रेले, कनक रेले, विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और गोपिका वर्मा, और गोपिका वर्मा, ये सभी लोग मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ढिमसा। ढिमसा लोक नृत्य है। ढिमसा लोक नृत्य है जो डैश 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 जनजातियों द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो ढिमसा जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ और भी कई सारे लोक नृत्य हैं, उनको भी हम देखेंगे। उनको भी हम देखेंगे। उनमें से पहला है ढप्पू, कुचिपुड़ी, बोनालू और वीरानाट्यम। ढप्पू, कुचिपुड़ी, बोनालू और वीरानाट्यम। बोनालू जो है एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बोनालू नाम से एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और यहाँ हम फेस्टिवल की नहीं फोक डांस की बात कर रहे हैं। तो जो लोक नृत्य है हमारे यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? डप्पू, कुचिपुड़ी, बोनालू, वीरानाट्यम और ढिमसा, ये प्रमुख लोक नृत्य है वहां के। नेक्स्ट नोट करें इसको। नेक्स्ट
कौन सा नृत्य, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के मध्य कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया, दांडिया। भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया और डांडिया। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि जो भांगड़ा है वो पंजाब से संबंधित है, जो रासलीला है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कालबेलिया एक जनजाति होती है जो कालबेलिया डांस करती है, प्रस्तुत करती है। ये कहाँ की है? राजस्थान की। और दांडिया रास ये हमारा है गुजरात का। और यही हमारा आंसर है। दांडिया रास में ही माँ देवी दुर्गा और महिषासुर के मध्य कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। अच्छा, गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के कुछ और लोक नृत्य या डांस फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। एक होता है टिप्पानी, गरबा या डांडिया, हुडो और मटुकडी। ये 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात के। तो यहाँ हमने देखा भांगड़ा कहाँ से है? पंजाब से। रासलीला उत्तर प्रदेश से। कालबेलिया राजस्थान से। दांडिया रास गुजरात से। गुजरात में और भी 4 हैं, टिप्पानी, गरबा, दांडिया, हुडो, मटुकडी। नोट करें इसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? चार ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है सत्रिया, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी। सत्रिया,
सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बिहू नृत्य है वह कहाँ का है? असम। और बिहू नृत्य की कई प्रकार हैं। उसी प्रकार में से कुछ नृत्य का जो कुछ अंश हैं वो सत्रिया में भी दिखाई देते हैं। और सत्रिया भी कहाँ का है? असम का। तो हमारा आंसर क्या अपना? सत्रिया। मणिपुरी नाम से ही समझ में आ रहा है किस राज्य का है? मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। अभी पहले हम लोग इस क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथक को कथावाचकों का नृत्य भी कहा जाता है। कथावाचकों का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें कथक में किसी एक देवी देवता के बारे में नहीं बल्कि कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। ठीक, नोट करें। सत्रिया को परफॉर्म करने वाले मणिराम दत्ता, जतिन गोस्वामी, कृष्णाक्षी कश्यप, ये प्रमुख हैं। इनको भी नोट करें। मणिराम दत्ता, जतिन गोस्वामी, कृष्णाक्षी कश्यप। बिहू नृत्य कहाँ से? असम से। सत्रिया कहाँ से? असम से। तो बिहू नृत्य की जो झलक है वो किसमें मिलती है? सत्रिया फोक डांस लोक नृत्य में मिलती है।